पी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो आई एम गोना मेक दिस वीडियो. सो नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद द ग्रुप 13. We have boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Okay, now boron is a non-metal and these things are metals. What happen is simply we have Na2B4O7 10H2O which is called as borax. Okay, so आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है. फर्स्ट तो ये हो गया. फिर हमारे पास है कर्नाइट. इसको आप कह सकते हो कर्नाइट जो होता है उसके पास में 4H2 होता है. ठीक है, वाइल जो बोरैक्स होता है उसके पास में 10H2 होता है. फर्स्ट थिंग इज दिस यू हैव टू रिमेंबर. द सेकेंड थिंग इज द सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा होता है. उस केस में यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन एज वी नो, देन सिलिकॉन एंड देन अल्यूमिनियम. ओके, नाउ बॉक्साइट इज दिस. बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O2.2H2O और क्रायोलाइट का होता है Na3AlF6. नाउ NH इज निहोनियम विच इज़ अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव. सो ऐसा एलिमेंट जो कि सिंथेटिक रेडियो एक्टिव हो वो किसके अंदर आता है, वो आता है हमारे पास बोरोन ग्रुप के अंदर विच इज़ अ निहोनियम. राइट, नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी कुछ आगे की, जैसे हम बोलते हैं ना इसका एटॉमिक रेडियस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन 4 मार्क्स से डायरेक्ट आते हैं इसीलिए. नाउ द एटॉमिक रेडियस इज़ व्हाट वी नो दैट. यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का क्या होता है कि एक्सचेंज हो जाता है. हमारे पास में क्या आना चाहिए, यहाँ पे बोरोन के बाद में एल्यूमिनियम आना चाहिए, बट यहाँ क्या होता है बोरोन के बाद एल्यूमिनियम की जगह क्या आ जाता है, गैलियम आ जाता है, और एल्यूमिनियम बाद में आता है दैन इंडियम एंड थैलियम. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, दिस थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक डब्ल्यू शेप याद रखनी पड़ेगी, दिस दिस एंड दिस. सो व्हाट हैपन इज दैट इन दिस डब्ल्यू शेप इज़ वेरी सिंपल. ये जो डब्ल्यू यहाँ पे बोरोन, देन वेट यू हैव टू मेक दिस डब्ल्यू शेप लाइक दिस. इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाओ और यहाँ से ऐसे एंड देन ऐसे. ओके, सो बोरोन एंड देन हियर एल्यूमिनियम, हियर आई एम राइटिंग गैलियम, हियर इंडियम एंड देन देर इज थैलियम. सो व्हाट हैपन इज दैट सबसे ज़्यादा किसकी है, बोरोन की है. ओके, उसके बाद में थैलियम की. तो आपको कुछ ऐसे इन्वर्टेड डब्ल्यू शेप बनाओगे तो आपसे याद हो जाएगा ईजिली. Then we have a gallium over here, then we have aluminium and indium. So here this is the ionization energy का order जो कि बहुत ही अटपटा सा है, लेकिन आपको ये याद करना होगा इन्वर्टेड डब्ल्यू शेप. नाउ आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से है. जो बोरोन है उस हमें पता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम होता है. तो आपको पता है बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी. आपको पता है जैसे हम नीचे जाते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, और जैसे हम इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है. बट ये वाला जो 15 ग्रुप एलिमेंट की हम जब बात करते हैं, नहीं सॉरी 13 ग्रुप एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, बोरोन फैमिली की बात करते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं. और जैसे कि आप एक्सेप्शन देख सकते हो कि यहाँ पे बोरोन है, उसके बाद में एल्यूमिनियम है, वाइल एल्यूमिनियम की ज़्यादा नहीं है. एल्यूमिनियम की ज़्यादा होने की बजाय थैलियम की सबसे ज़्यादा हो जाती है. यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ है. हमें लगा कि एल्यूमिनियम की होगी, बट एल्यूमिनियम ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पीछे हो गया. और एल्यूमिनियम कहाँ पीछे हो गया, एल्यूमिनियम पीछे हो गया हमारे पास रेडियस में भी. रेडियस में तो एल्यूमिनियम आगे है, वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एल्यूमिनियम पीछे हो गया, रेडियस के अंदर गैलियम पीछे निकल गया. तो ये क्या इसमें मतलब रेस चलती रहती है. आप बस कुछ ट्रिक्स से आपको याद करना पड़ेगा और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस है इसीलिए. ओके, सो बोरोन के बाद में एल्यूमिनियम पीछे रह गया और गैलियम डायरेक्ट थैलियम आगे आ गया. सो डिस्टर्बिंग थिंग, बट आपको याद रखनी पड़ेगी कि थैलियम सबसे नीचे होने के बाद भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बिकॉज ये पीरियड ही ऐसा है, सॉरी ये ग्रुप ही ऐसा है. सो बोरोन, थैलियम, देन इंडियम, देन गैलियम, और सबसे लास्ट में एल्यूमिनियम जाके बैठा है. क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो सबसे लास्ट में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ये ग्रुप होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस लगते हैं और उसकी वजह से एल्यूमिनियम यहाँ पे आ जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक करें तब हमें पता है कि जो बोरोन है उसका ज़्यादा है. यहाँ पे देखो हमें ना नॉर्मली हम पढ़े ना तो हमें पता है थैलियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए. जैसे हम नीचे जाते हैं ना वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बट यहाँ पे बोरोन का सबसे ज़्यादा है सैडली, फिर एल्यूमिनियम का, फिर थैलियम का 3rd नंबर पे आता है, फिर इंडियम एंड देन गैलियम का सबसे कम हो जाता है क्योंकि ये टिपिकली सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है. ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखो कि बोरोन का सबसे ज़्यादा, देन एल्यूमिनियम, देन थैलियम, देन इंडियम एंड देन गैलियम. ओके, आपको ये भी याद करना है. और उसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बोरोन की +3, एल्यूमिनियम की +3, गैलियम की और इंडियम की क्या होती है
+3 के साथ में +1 भी होती है, और इंडियम की +3 के साथ +1 होती है, और थैलियम की ओनली +1। क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है, लाइक +3 तो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है उसकी वजह से। और इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर ये होता है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो थैलियम +1 की सबसे ज़्यादा होगी। मतलब ऐसा है कि अगर 1 हमारे पास में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उस केस में जो जितना ज़्यादा नीचे होगा, मतलब जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर ऐसा होता है। और यहाँ पे हमारे पास में BHAAD विच इज़ एन B12 आइसो ऑक्टाहेड्रल ब्लैक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसी के अंदर आता है। डेंसिटी की जब हम बात करें तब डेंसिटी इज़ फाइनली एकदम सही है, जो कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जो कि नॉर्मल पीरियड जैसी है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफरेंट दैन मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि देखो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर हमने क्या देखी थी और बॉइलिंग पॉइंट के हम क्या देख रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट में हम देख रहे हैं बोरोन की सबसे ज़्यादा, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। वाइल मेल्टिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था कि गैलियम की सबसे लास्ट आई थी, राइट, और थैलियम 3rd नंबर पे आया था। तो इस चीज़ को याद रख लेना, ये गैलियम की लास्ट और थैलियम ये मेल्टिंग पॉइंट का अलग है और बॉइलिंग पॉइंट का भी अलग है, क्योंकि लिक्विड से वेपर का चेंज करना और सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना इज़ अ 2 डिफरेंट थिंग्स। एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरोक्स की बात करें तो क्या होता है कि जो M है, अगर मतलब कोई भी मेटल है उसके साथ में हम 4 OH जोड़ दें, यानी कि 4 वी एड 4 OH लाइक दिस। और ये जो जब हम इसकी बात करते हैं, जब हमने मेटल को 4 OH से जोड़ा तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। और अगर मैंने उसको H2O6 के साथ जोड़ा विच इज़ एन 3+ स्टेट के अंदर, तो वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एक्सेप्ट फॉर अगर BH2O6 3+ मैंने जोड़ा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करने वाला। वाइल जितने भी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में जोड़ सकती हो वो एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी बोरोन की 4 होती है, क्योंकि इसके पास में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, और बोरोन जो होता है वो हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, और इसकी डेंसिटी कम होती है। ओके, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। जो बोरोन है हमारे पास में, बोरोन की डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज़ लेस, वाइल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज़ ऑल्सो लेस। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। देखो हमने अभी डेंसिटी का पढ़ा था, डेंसिटी में सबसे कम है बोरोन की डेंसिटी, और थैलियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, नाउ वी आर स्टडिंग एनोमलस प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में हम देखें तो B2H6 और Al2Cl6 को देख सकते हो आप। देखो B2H6 का स्ट्रक्चर देखो, 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, Al2Cl6 का Al2Cl6 का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो। अब हम यूजेस की बात करने के यूजेस की बात करते हैं तब बोरोन के जो फाइबर यानी कि जो बुलेट प्रूफ वेस्ट, यानी कि बुलेट प्रूफ हम बनाते हैं ना, आर्मी में हम बोरोन को सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, क्योंकि बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो कि इसके पास में बहुत हाई कॉम्पोजिट मटेरियल है, एयरक्राफ्ट के लिए बनाने में हेल्प करते हैं इसको। वी हैव द यूजेस विच इज दिस इज डन। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर को। देखो बोरेक्स और बोरिक एसिड जो है वो हीट रेजिस्टेंस होते हैं। ग्लास वूल, फाइबर वूल, बोरेक्स को मेडिकल सोप यूज़ करते हैं। ठीक है, H3BO3 को हम एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ करते हैं, और एल्यूमिनियम एक लाइट हाई नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंडक्टिविटी के लिए भी यूज़ करते हैं।